Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Welcome to the next big idea. An incredible journey of innovation, passion, and game-changing ideas. Let's see what this team brings to the table. I'm Ayush Singh, I'm Harsh Kumar. and we are from Team Verdict Vaults. We are coming here for our startup idea, which is AI Vakil, your legal assistant. So basically, our problem statement is for the सेशनल जजेस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जजेस होते हैं, उनको मेन दिक्कत ये होती है कि उनके पास एक ओवरबर्डन ऑफ केसेस होते हैं जिसमें कि उनको सॉल्व करने के लिए टाइम भी कम होता है, और सेकंड प्रॉब्लम इज़ लैंग्वेज बैरियर. जितने भी अवेलेबल सॉल्यूशन है वो बेसिकली इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में कोई सॉल्यूशन नहीं है और अदर लैंग्वेजेस में भी कोई सॉल्यूशन नहीं है. द थर्ड इज़ लिमिटेड रिसोर्स. इन टाइप के सेशनल कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में टेक्नोलॉजी का उतना इंटरवेंशन नहीं हुआ है अभी. फोर्थ प्रॉब्लम इज लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग. दीज रूरल एरियाज में ट्रेनिंग की बहुत कमी होती है. लॉयर्स को उनको प्रॉपर मेंटरशिप, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती. तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, पेन पॉइंट्स था यूजर के. सो आवर सॉल्यूशन इज टू डिराइव अ AI ड्रिवन रिसर्च इंजन. बेसिकली इट्स अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ SIH given by us Ministry of Justice and Law. First solution is AI driven research engine. Second is AI legal research assistant, document analyzer and multi-language support. This is a solution. Basically when we come to the USP part, so हमारा पेटेंट अभी इसमें है multi-tiered filtration system. In this system basically जो भी डेटा होगा गवर्नमेंट की ऑथोरिटिक API से हम ले रहे हैं और उसको एक प्रॉपर फिल्ट्रेशन यूनिट से गुजार के हम उसे अपने डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं. सो वी हैव अ ह्यूज डेटा सेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख प्लस कोर्ट केसेस विद देयर हियरिंग ऑल्सो, एंड द एक्यूरेसी फॉर द मॉडल इज approximately 97%. We have tried and tested it. Also, sessions judges like young lawyers, law students and general consumers with us, जो हमारे target customers होंगे. Okay, so basically we are targeting 3 target audience, which is the lawyers, law students, and legal consumers. So according to the National Judiciary Data Grid, which is provided by the Ministry of Law and Justice, over 90% of the people that didn't get the knowledge about the legal laws. So for that, the market is very big. We have evaluated the total market for the AI Vakil, and the total market which evaluation is from 10 to 20 million dollars. So the basically our target market is high courts, session courts, and judiciary officers. And in judiciary officers, basically we are targeting the lawyers and the junior lawyers. So here is the backend technology which we are using in our AI model, which is the multi-tiered filtration system, and we are going to patent this solution because this idea is not present in the market today, and we have analyzed and made this model. So this is the competitive advantage that we have. So as we see, AI Vakil has a number of features जो कि बाकी चीज़ें हमें नहीं दे रही. For example, Kera AI and LexisNexis. These are 2 foreign companies जो कि सबसे पहली बात, इनके पास इंडिया डेटा नहीं है, इनके पास फॉरेन US का डेटा होता है. हमारा इंडिया में मेन कंपटीशन है मनुपत्रा से. मनुपत्रा इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इंडियन लॉज के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, पर बाकी चीज़ों में जैसे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, मनुपत्रा इज अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश एंड वी आर अवेलेबल इन 48 प्लस लैंग्वेजेस. सेकेंड इज लेटेस्ट IPC टू BNS कन्वर्जन. अभी 3 महीने पहले, अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने पहले सारे IPC सेक्शंस जो कि इंडिपेंडेंस के टाइम स्टेब्लिश हुए थे, उनको कन्वर्ट कर दिया गया है BNS सेक्शंस में, और ये अभी तक मनुपत्रा में भी अपडेटेड नहीं हुआ है, पर हमारे सॉफ्टवेयर में अभी अपडेटेड हो चुका है ये सब चीज़ें. फिर कमर्शियल कोड स्पेशलाइज्ड. नाउ इन इंडियन मार्केट कोई भी कोड ऐसा नहीं है जो कमर्शियल कोड स्पेशलाइज्ड है. दिस इज आवर USP ऑल्सो, सब जनरलाइज्ड है. सो दिस इज द लीन कैनवास मॉडल दैट वी हैव मेड. सो नाउ बिजनेस मॉडल. The main our target is B2G. अगर हम B2G जा रहे हैं तो हम लोग B2B भी टैकल कर सकते हैं और B2C भी टैकल कर सकते हैं. बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस टू कंज्यूमर्स, हम लोग जैसे जो लीगल कंज्यूमर्स हैं, जैसे जो नेशनल जुडिशरी डाटा ग्रिड आया था, उसमें 70% ऑफ पीपल को पता ही नहीं है कि उनके लीगल राइट्स क्या हैं. तो हम लोग उनको प्रीमियम और फ्री में मॉडल दे सकते हैं, और फिर हम लोग टाई अप कर सकते हैं सेशन कोर्ट्स के साथ, जैसे कि जो लॉयर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं हमारा मॉडल फॉर देयर रिसर्च पर्पस एंड डॉक्यूमेंटेशन एनालिसिस. एंड फॉर द बिजनेस टू बिजनेस, we can also provide the subscription model to the commercial court. We can tie up with the commercial courts for that, and we can provide the SaaS offering, software as a service, for the commercial courts, and data licensing for the lawyers. So we got couple of questions.
Number one. Let's start with the tech part. How many tokens do you have? Because देखिए जो law का जो data होता है ना, most of the data is available in the image format, and that then you have to convert into textual. So how did you do that? How many tokens do you have? सो सर जो हमने गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स यूज़ की है supremecourt.com और सब चीज़ें, उनसे हमने सर जो डेटाबेस एक्सट्रैक्ट किया है, जो स्क्रैपिंग की है, उसको हमने जो सेव किया गया है सर, हमने उसमें लामा मॉडल का यूज़ किया है बेसिकली, एंड सर लामा मॉडल के थ्रू हम इसमें एक्सेस कर पा रहे हैं। बेटा उसमें जो लामा मॉडल आपने यूज़ किया है ना, तो दैट नीड्स टोकन्स, राइट? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपने किया, इंडियन कॉन्टेक्स्ट का जो इंडियन जो जुडिशरी सिस्टम, दैट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव इन यूएस, राइट? एंड मतलब इन एडिगोला वी आल्सो सप्लाई द डेटा टू ऑल दिस लामा एंड ऑल ऑफ देम टू पुट द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडियन जुडिशियल सिस्टम इनटू प्लेस inside your llama model, right? You need tokens, इंडिया के tokens, right? इंडियन जुडिशियल सिस्टम टोकन्स, और वो वाला डेटा आपका इमेज फॉर्मेट में सेव होता है गवर्नमेंट के पास, मैक्सिमम सारे डॉक्यूमेंट्स वो स्कैन होते हैं। तो हाउ डू यू कन्वर्ट दोस इमेजेस इनटू टोकन्स? सर हमने बेसिकली इमेज के फॉर्मेट पे, तो जो इमेज के डेटा थे वो नहीं, हम लोग जो टेक्स्ट है उसको यूज़ कर रहे थे इसमें। कितने टोकन्स हैं आपके पास? सर तो बेसिकली जो हमने इमेज के फॉर्मेट से जो टेक्स्ट लिया था, तो हमारे पास 3 लाख प्लस डेटा है जो कि लीगल डेटा है कमर्शियल कोड्स का, और उसको हम लोग अपने वेबसाइट पे थ्रू दिखा रहे हैं। और जैसे हमने शो किया था मल्टी लेवल फिल्ट्रेशन सिस्टम, तो जैसे कि अभी हम लोग के पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, 3 लाख केसेस हैं, बट आगे क्या अगर 3 लाख से ज़्यादा यूज़र इनपुट देता है और उसका इनपुट 3 लाख से मैच नहीं करता, तो उसमें हम लोग का मल्टी लेवल फिल्ट्रेशन सिस्टम काम आएगा, जिसमें आप डेटा को खुद ट्रेन कर रहे होंगे अपने इनपुट के थ्रू। आपका प्रोडक्ट भी लॉन्च नहीं हुआ ना? हम लोग टेस्टेड कर चुके हैं जबलपुर हाई कोर्ट में, और हम लोग मोर देन 10 सीनियर्स लॉयर्स और 10 जूनियर्स लॉयर के फीडबैक भी ले चुके हैं, और हमने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के लॉ के जो डीन हैं उनसे भी कर चुके हैं, तो उनके रिस्पॉन्सेज भी काफ़ी अच्छा है। आपने मेंशन किया यू सपोर्ट डच लैंग्वेज एज वेल, तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम में डच लैंग्वेज का कंटेंट तो अवेलेबल ही नहीं होगा। सर जो हमारा कन्वर्जन हो रहा है फिलहाल के लिए हम गूगल के ही API यूज़ कर रहे हैं CDN, पर सर अभी बेसिकली हमारा मोटिव है AICTE की जो अनुवादनम जो यूज़ है उसको यूज़ करने का। Thank you, participants. We would like to hear more, but the timing is over. So, thank you so much. And now it's time for judges' opinion about the pitch. So, it was a good one.